In today's video lecture, we will study about Waiting for Godot, a modern play जिसे सैमुअल बेकेट ने लिखा था. Samuel Beckett was born on 13th of April 1906 in Dublin, Ireland. He died on 22nd of December 1989 in Paris, France. He was awarded Nobel Prize in 1969 for literature. Waiting for Godot belongs to the theatre of the absurd. What is theatre of the absurd? Theatre of the Absurd originated in France as a reaction to the World War II. World War II ने बहुत तबाही मचाई. Billions and billions of people died, including men, women and children. लोगों का खुदा से ईमान उठ चुका था. लोग सवाल करते थे कि खुदा ने ऐसा क्यों होने दिया है. तो इस किस्म के सिनारियो में Martin Azoulay used this term in his book Theatre of the Absurd in 1961. In his book, he quoted Albert Camus. Albert Camus ने एक ऐसे लिखा था, एक मजमून लिखा था, Myth of Sisyphus, जिसके अंदर उसने एब्सर्डिटी की इस्तिलाह जो है इसको यूज किया था. एब्सर्डिटी की इस्तिलाह को उसने क्यों यूज किया? To describe human situation in the universe as a stranger. It is based on existentialist philosophy, claiming that human existence has no meaning in godless universe. So, theatre of the absurd gives sense to senseless things and situations. Therefore, Waiting for Godot has absurd story and plot. Waiting for Godot brought about a true innovation both in drama and the theatre of the absurd. इससे पहले जो ट्रेडिशनल ड्रामा है उसका एक मखसूस प्लॉट होता था, एक मखसूस स्टोरी होती थी. जैसा कि नाम से जाहिर है, द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड. अब्सर्ड का मतलब है गैर वाजे. तो वेटिंग फॉर गोडो का प्लॉट है, जो उसकी समरी है, ये गैर वाजे है. कैरेक्टर्स जो हैं ये बेढंगी बातें करते हैं, उनकी ज़िंदगी मीनिंगलेस है, पर्पसलेस है. तो यही इस ड्रामे का मकसद है. वेटिंग फॉर गोडो, it is a two-act play. It was written in 1948 to 1949. It was produced in 1953 in Babylon Theatre. Its original language is French, and in French it was published as An Attendant Godot. Its setting is a country ruled by a tree. चूँकि ये जंग अजीम दोम के रिएक्शन के तौर पर लिखा गया था, तो इसकी सेटिंग भी वीरान जगह है. वीरान जगह से एक रोड गुजर रहा है और उसके साथ एक दरख्त है, दरख्त पर पत्ते भी नहीं है. इसका जानरा जो है दैट इज ट्रेजी कॉमेडी. ट्रेजी कॉमेडी क्या होता है? एक ऐसा ड्रामा होता है जिसमें ट्रेजिडी के एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं और कॉमेडी के एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं. नाउ वी कम टू इट्स कैरेक्टर्स. व्लादिमीर, जिसका निक नेम दीदी है. एस्टेगॉन, जिसका निक नेम गोगो है. तो व्लादिमीर जो है, he seems to be a reasonable person. He suffers from prostate gland, इसलिए वो टांगे खोल कर चलता है. एस्टेगन जो है, he is beaten up every night in dreams. He suffers from foot sore. He sleeps in a ditch. When he is hungry, he asks Vladimir for something to eat. He depends on Vladimir. एक्ट 1 के शुरू में जब ड्रामे का आगाज होता है, एस्टेगन ट्राइज टू पुल ऑफ हिज शूज. व्लादिमीर एस्टेगन से सवाल करता है कि क्या उसने कभी बाइबल पढ़ी है. तो एस्टेगन जवाब देता है, हाँ, मुझे कलरफुल पिक्चर्स याद हैं, उनमें मैंने होली लैंड का और डेड सी का नक्शा देखा था. इसके बाद व्लादिमीर जो है वो एस्टेगन को टेल्स द स्टोरी ऑफ टू थीव्स, जिनको जीसस के साथ सूली दी गई. तो व्लादिमीर क्वेश्चन करता है कि क्या एक डाकू या एक चोर जो वाकई वो बच गया था जिसको जीसस के साथ सूली पे चढ़ाया गया. एस्टेगन का एक फेमस जो मुकालमा है, डायलॉग है, दैट इज नथिंग टू बी डन. व्लादिमीर और एस्टेगन दोनों ही प्रोटैगनिस्ट हैं. ओल्ड ट्रैम्प्स हैं, इनका कोई घर नहीं है, जिप्सीज हैं, लाइफ मीनिंगलेस है. They have known each other for many years. हमारा तीसरा कैरेक्टर पोजो और चौथा है लकी. पोजो मास्टर है.
इटालियन जुबान में पोजो का मीनिंग है ऑयल वेल, मीन्स ही इज अ रिच मैन। तो लकी जो है ये पोजो का स्लेव है। पोजो जो है ये गंजा है, उसके सर पर टोपी है। ही टर्न्स ब्लाइंड इन एक्ट 2, ट्रेजिक स्पीच भी देता है। और स्पीच इसकी क्या है? दैट इज अबाउट द ब्रेविटी ऑफ लाइफ। लकी जो है ये पोजो का स्लेव है। ही टर्न्स डम इन एक्ट 2, ही गिव्स अ टेरिफाइंग स्पीच। और उसकी स्पीच क्या है? ही स्पीक्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ही साउंड्स इडियट while delivering a speech. Why? ये मैसेंजर है गोडो का, और गोडो जो है ये एक वीक कैरेक्टर है। इसके अंदर एब्सर्डिस्ट एलिमेंट्स हैं। पूरी ड्रामे के अंदर साइलेंट है। और व्लादिमीर और एस्टेगन जो हैं दे आर वेटिंग फॉर हिज अराइवल, बट ही नेवर अराइव्स। वेटिंग फॉर गोडो इसका प्लॉट स्ट्रक्चर जो है, इट्स प्लॉट इज बोथ पैरेलल एंड सर्कुलर। पैरेलल और सर्कुलर प्लॉट जो है इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ी देर के बाद। इट इज अ 2 act प्ले विद 4 sections इन ईच एक्ट। वेटिंग फॉर गोडो को 2 एक्ट हैं और दोनों एक्ट 4 sections पर मुश्तमिल है। एस्टेगन एंड व्लादिमीर आर अलोन by a tree near a country road. Pozzo and Lucky arrive and depart. A boy messenger arrives and departs. Esteban and Vladimir are left alone once again. तो पैरेलल और सर्कुलर प्लॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? The above structure that we have discussed is repeated both in Act 1 and in Act 2. Therefore, it is called parallel plot structure. Act 2 comes to its end exactly the same as Act 1 without any major change. Therefore, the structure of the plot is circular. Summary: Act 1. There are 2 pair of men, Vladimir and Esteban, Pozzo and Lucky. Vladimir and Esteban are 2 old men. They are tramps. They come across each other by a tree near a country road. Esteban struggles to pull off his shoes. Vladimir asks Esteban, "Have you read the Bible?" He answers yes. He remembers some of the colorful pictures of the Holy Land and the Red Sea. Then Vladimir tells the story of 2 thieves hung on either side of Jesus, saying that one was saved. Is it true that one thief was saved? Esteban wants to leave. Vladimir reminds him that they are supposed to wait for Godot. Esteban falls asleep. Vladimir wakes him up, saying that without him he feels lonely. He wants to share his dream. Vladimir does not want to listen to his dream. Esteban feels hungry. Vladimir offers him a carrot. Suddenly, they hear some kind of a sound noise. Pozzo and Lucky arrive. Lucky is Pozzo's slave. Pozzo drives by means of a rope around Lucky's neck. पोजो जो है वो अपने गुलाम लकी के गले में रस्सी बांधकर उसको ड्राइव कर रहा है। पोजो ट्रीट्स हिम लाइक एन एनिमल. लकी एंटर्स कैरिंग पोजो's luggage. Esteban asks Pozzo, "Are you Godo?" Pozzo introduces himself and shakes the rope around Lucky's neck and calls him a pig. Lucky sets table and food for Pozzo, his master. The master begins to eat chicken and throws away the discarded bones. Esteban asks about eating the discarded bones. Pozzo asks him to seek Lucky's permission because Lucky is his servant, his slave. Lucky remains silent. Esteban begins to eat with no shame. The way Pozzo treats Lucky is annoying for Vladimir. Esteban questions, "Why can't Lucky put down the luggage?" Pozzo answers him, he is free to do so, but he wants to impress him. Impress क्यों करना चाहता है? Because Lucky has served him for 60 years and now Pozzo wants to get rid of him. He wants to sell him. Pozzo wants to give a favor to the waiting men in the form of making Lucky dance for them. Pozzo जो है वो व्लादिमीर और एस्टेगन को थोड़ा सा
एंजॉय करवाना चाहता है। कैसे कि लकी उनके लिए गाएगा और डांस करेगा। वो लकी के गिर्द बैठकर देखते हैं और उसको सुनते हैं। लकी की टोपी नीचे गिर जाती है जब वो डांस कर रहा है। तो फिर क्या होता है, व्लादिमीर प्लेसेस इट बैक ऑन हिज हेड, क्योंकि पोजो क्या कहता है कि जब उसके सर पर टोपी होती है तब ही वो सोच सकता है। पोजो एंड लकी डिपार्ट। एस्टिगन ऑल्सो वांट्स टू लीव। व्लादिमीर रिमाइंड्स हिम that they are supposed to wait for Godo. Godo's messenger boy arrives, stating that Godo will come tomorrow. The boy tells them that he works for Godo and that Godo will come tomorrow, and that Godo is a good master. Vladimir and Estigan decide to leave, but they do not go and stay there. Act 2. Setting: the same time, same place. शाम का वक्त है, जगह भी वही है और टाइम भी वही है. Vladimir sings. Estigan tells him that he was beaten up without reason. They embrace each other for meeting again. Estigan asks, "What shall we do?" The answer is waiting. Vladimir speaks about Pozo and Lucky, but Estigan does not remember anything about their meeting a day before. After a while, Estigan remembers about the discarded bonds. Vladimir offers him a turnip to eat. Estigan sleeps again and gets up. Estigan wants to leave. Vladimir reminds him to wait for Godo. Estigan speaks about his dream. Vladimir stops him. Estigan goes away for a short time, returns and claims they are coming. Pozo and Lucky arrive. Pozo is blind and Lucky dumb. Pozo is following Lucky. Lucky stops when he sees Vladimir and Estigan. At this point, Pozo collides with Lucky and both of them fall down. Pozo cannot stand up. Vladimir tries to help him get up but falls down himself. Estigan helps Vladimir stand but falls down. For some time, all the characters remain fallen on the ground. Estigan tells Vladimir that they can stand by easily. Estigan tries to escape and go off. Vladimir reminds him to keep waiting. Then they decide to help Pozo stand up. Pozo questions them about their identity, क्योंकि उसे भूल चुका है कि ये कौन है. उसको ये भी याद नहीं कि कल वो इकट्ठे थे, कल मिले थे, उन्होंने लकी का डांस एंजॉय किया था, लकी के गाने एंजॉय किए थे, वो भूल चुका है. Pozo does not remember a day before's meeting. Pozo asks them about time. Estigan thinks it is morning, whereas Vladimir thinks it is evening. Vladimir asks Pozo, when did he turn blind? Pozo answers, the blind have no notion of time. Pozo asks to help Lucky stand. Estigan makes him stand and beats him with foot. Estigan calls Lucky a pig and shakes the rope around his neck. Pozo and Lucky depart. Estigan falls asleep. Vladimir wakes him up for he is feeling lonely. A messenger boy comes and delivers the message that Godo will come tomorrow. Vladimir asks the boy, does Godo know Vladimir? The boy goes off. Estigan wants to go far from there. Vladimir reminds him that they are to wait for Godo. Estigan and Vladimir decide to commit suicide by hanging from the tree. They check Estigan's belt to hang from the tree. The belt breaks apart. Evening falls. They decide to go away, but they do not go and stay there. What does waiting for Godo mean? It is a typical example of the theatre of the absurd. It describes a situation of waiting for something to happen, but nothing happens. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.